कुछ बच्चे कर रहे हैं क्या? चलो बेटा, जिन जिन ने हैंड रेज कर रखा है या फिर किस कोई और स्टूडेंट जिनका आंसर आ गया है, दे शुड पुट देयर आंसर इन द चैट बॉक्स। चलिए, ए बी सी डी इज सफिशिएंट, पूरा टाइप नहीं करना है। वैसे क्वेश्चन इजी था, इसमें एक ट्रिक भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसको अटेम्प्ट करने के लिए इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट वी कैन जस्ट प्रोसीड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आल्सो। तो अगर एग्जाम में आएगा तो उस ट्रिक से करेंगे, अदरवाइज पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का आंसर इज ए। ए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, सही है। किसी का भी गलत नहीं हुआ यार, सब लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं यहाँ पे। कोई और भी है स्टूडेंट जिसको लगता है ए के अलावा कोई आंसर है, तो दे शुड अनम्यूट देमसेल्व्स और आंसर बताएं बेटा। चलो ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव मेजरमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट, द रीडिंग्स ऑफ द पीरियड्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वर फाउंड। These 5 readings are given, right? Then we have to find out time period of the simple pendulum. सिंपल पेंडुलम का हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो, अब कोई मेरे को बोल सकता है सर टाइम पीरियड ही तो दे रखा है और आप टाइम पीरियड की बात कर रहे हो, तो ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि वी हैव टू एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू, है ना। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि यार diameter of this ball is 5.1 centimeter, 5.2 centimeter, 4.9 centimeter, 4.8 centimeter, 5.0 centimeter, मैंने आपको मल्टीपल रीडिंग्स दे दी इस बॉल के, कॉस्को बॉल के डायमीटर्स की, राइट। अब मैं बोलता हूं कि यू शुड एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ दिस बॉल। ठीक है, तो 5 रीडिंग थी, बट वी आर नॉट श्योर कि यार वो सही है नहीं है। देन वी हैव टू कैलकुलेट ट्रू वैल्यू, पहली बात। दूसरी बात ये कि वी हैव टू लुक कि यार जिस इक्विपमेंट से हमने मेजरमेंट किया, इन दिस केस नटराज स्केल वाज आवर मेजरमेंट, तो जिस इक्विपमेंट से हमने मेजर किया है वो कितने प्रतिशत एरर दे रहा है, वो कितने परसेंट एरर दे रहा है, राइट, ऑन आइदर साइड, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, तो वो हमें एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, देखो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं? एक स्ट्रिंग होगा, मासलेस स्ट्रिंग, उसके नीचे कोई मास अटैच्ड होगा, है ना, और हमें क्या करना है, स्टॉप वॉच रख के स्टॉप वॉच पे रीडिंग्स कैलकुलेट करनी है। तो जितना टाइम आएगा उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 हमारे पास रीडिंग्स थी। अब ट्रू वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू क्या होती है बेटा? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब पांचों के पांचों रीडिंग्स को सम कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना, और फिर डिवाइड बाय क्या करेंगे, 5। यस सर। यस सर। सही है, यही किया है सबने? यस सर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। ठीक है, देखो तो क्या आया इसके बाद, 13.1 13.12 डिवाइडेड बाय 5। यस सर। तो इसके बाद आंसर क्या आया आपका, 2.624, यस सर। ये आया। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया बेटा हमारा मैथमेटिकल आंसर, बट हमें पता है कि यार जो हमारी रीडिंग्स थी उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, 3 थे। तो द फाइनल आंसर शुड ऑल्सो कंटेन 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 4 है जो, यानी कि जो फाइनल डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट पे जो है, इसको हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज 4 से पहले ही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 पूरे हो जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, वी विल यूज द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और देखेंगे इसको ड्रॉप करना है। ठीक है, अब राउंडिंग ऑफ का रूल यूज करेंगे, सिंस द डिजिट दैट इज टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन द प्रीवियस डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। चलेगा? तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे 2.62 के, 2 को अनचेंज रख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कुछ बच्चे सिर्फ यहीं से टिक कर सकते हैं। ट्रिक यही है कि यार देखो आप अपने ऑप्शंस पर अगर ध्यान रखोगे तो ऑप्शन ए में ही खाली 2.62 वैल्यू है, अदरवाइज ऑल द 3 रिमेनिंग ऑप्शंस आर डिफरेंट, दे डोंट एग्री विद द ट्रू वैल्यू इटसेल्फ। तो ट्रू वैल्यू जिस जिस बच्चे ने निकाल ली और अगर मैच कर गया तो ऑप्शन ए टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, अगर एग्जाम में ऐसा हुआ तो, है ना। तो उसके बाद का कैलकुलेशन जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना कैलकुलेशन हमारा हमारा मैथमेटिकली इंटेंसिव होता जाएगा, तो हम उस चीज को अवॉइड करेंगे। बिकॉज इन एग्जामिनेशन हॉल हमारी सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी कौन सी है बेटा?
हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है एग्जामिनेशन हॉल में? सर हमारा टाइम टाइम। सब लोग एग्री करते हैं ना? तो हमें अपना टाइम बचाना है, या फिर हमें अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना है उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में। तो देख लिया, थोड़ा ध्यान अगर ऑप्शंस पे रखते चलोगे तो उससे काफी आपको बेनिफिट मिलेगा। 3-4 क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम हॉल में ऐसे मिल गए कि सिर्फ ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया, या ऑप्शंस ने कुछ हेल्प कर दी, वो करेंगे ही। ऑप्शंस आर डेलिबरेटली चोजन इन सच अ वे कि आप लोग उस चीज से इनपुट ले सकते हो। तो जैसे आपने यहाँ तक किया, ऑप्शन ए मैच किया, टिक करे और आगे बढ़ गए, तो दैट किसी बच्चे ने यहाँ 10 मिनट लगा दिए और आपने 2 मिनट में कर लिया और निकल गए, तो आपने 8 मिनट सेव कर लिए, या आप किसी और क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो ये भी ध्यान रखना है साथ साथ। कितने बच्चों ने ऐसे किया था? कोई है जिसने ऐसे किया था इसको? Yes, sir. हाँ, Yes, आप लोगों ने किया था। टीना ने सबसे पहले आंसर दिया था। तो देखो, जिन बच्चों जो बच्चे इतनी फास्ट आंसर दे पाए, मैक्सिमम लोगों को लगा होगा अरे इतना फास्ट, तो उन लोगों ने यही ट्रिक यूज करी थी, राइट। अब देखो, ये तो हुआ तरीका। नाउ वी हैव टू एस्टिमेट दिस परसेंटेज एरर, है ना। अब हमें मीन वैल्यू मिल गई है। नाउ वी हैव टू प्रोसीड टुवर्ड्स परसेंटेज एरर। देखो, परसेंटेज एरर का क्या तरीका है? वी हैव टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट एरर्स, है ना। हर एक का रीडिंग के करस्पॉन्डिंग, ये हमने T1 T2 T3 टैग कर लिया इन सबको, क्योंकि टाइम की वैल्यूज थी। रैंडमली कुछ भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे हमने T1 T2 T3 ले लिया। अब ये क्या है? T1 T2 T3 T4 T5, दीज आर अवर मेजर्ड वैल्यूज। ऑन द बेसिस ऑफ आवर मेजर्ड वैल्यूज, इन 5 मेजर्ड वैल्यूज के आधार पे हमने कैलकुलेट किया ट्रू वैल्यू, यानी कि अर्थमेटिक मीन लिया इन पांचों के पांचों रीडिंग्स का। तो उससे हमें पता चला कि इट इज 2.62 सेकेंड्स। ठीक है सर, चलो अब हमें क्या करना है? टू रीच टुवर्ड्स परसेंटेज एरर, पहले हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा, फिर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा, देन वी हैव टू प्रोसीड टुवर्ड्स परसेंटेज एरर। सिंपल है। देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर अगर निकल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर का डेल्टा टीएम को अगर हम फिर अर्थमेटिक मीन, यानी कि हमने टीएम जो है निकाला, ये इसको अर्थमेटिक मीन बोल रहे हैं, तो ये अगर हमने निकाल लिया तो ये हमारा क्या हुआ? रिलेटिव एरर। और अगर रिलेटिव एरर को ही 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा परसेंटेज एरर नहीं आ जाएगा? यही तो फॉर्मूला था जो अभी Yes, sir. रिवाइज किया क्लास Yes, से Yes, पहले। sir. ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया? विद रिस्पेक्ट टू एवरी मेजर्ड वैल्यू हमारी ये क्या होगी? एब्सोल्यूट एरर होगी। एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन क्या कहता है? कि द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू का तो हमने एस्टिमेट कर लिया, इट इज 2.62। अब हर एक मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस कर दे तो उस पर्टिकुलर मेजर्ड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी? आएगी नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम एब्सोल्यूट एरर्स को नोट डाउन कर लेंगे। देखो यहाँ मैंने कर रखा है सॉल्यूशन में, तो आप देखोगे नोट्स में तो पता चलेगा। फर्स्ट रीडिंग वाज 2.63। 2.63 को हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट किया 2.62। ये हमने पांचों की पांचों रीडिंग लिख ली और इनमें से 2.62 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये हमारे पास आई क्या? एब्सोल्यूट एरर्स। 5 एब्सोल्यूट एरर आ गई। 5 मेजर्ड वैल्यूज थी, उसके करस्पॉन्डिंग 5 एब्सोल्यूट एरर आ गई। ठीक है, अब हमने क्या किया? अगर हम इन एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लें, अगर हम इन एब्सोल्यूट एरर्स का अर्थमेटिक मीन ले लें, देन वी विल गेट मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, बस एक कैच इसमें ये रहेगा कि वी हैव टू टेक मॉडुलस, है ना। जो माइनस में है उसका माइनस ही उसका प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में है वो एज इट इज रहेगा, यानी मॉडुलस ऑफ डेल्टा T1 हमारा ये रहेगा। बट मॉडुलस ऑफ डेल्टा T2 का मॉडुलस क्या रहेगा? नेगेटिव 0.06 नहीं रहेगा, इट विल बी 0.06। हमने नेगेटिव साइन ड्रॉप कर दिया। ठीक, ठीक है बेटा। अब देखो, इन सब को ऐड किया, ऐसे ही हमने सारी की सारी वैल्यूज ले ली। इधर इधर ये 0.20, 0.09 और 0.18, ये पांचों की पांचों वैल्यूज हमने ले ली। ठीक, अब इनको ऐड करके डिवाइड बाय 5 किया, दोबारा से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेशन कर लिया, तो 0.108 आया। नाउ देखो, क्योंकि हमारा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली 2 थे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। क्यों थे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स? कि लीडिंग जीरोस आर कंसीडर्ड एज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फाइनल आंसर में भी हमारे पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, तो वी हैव टू गो विद दिस थर्ड डिजिट। अब सिंस द डिजिट दैट इज टू बी ड्रॉप्ड इन दिस केस 8 है, वो 8 है। नाउ 8 इज ग्रेटर देन 5, देन वी हैव टू इंक्रीमेंट द प्रीवियस डिजिट बाय 1। ये राउंडिंग ऑफ रूल में हमने सीखा। तो 0.11 सेकेंड, ये क्या आया हमारे पास? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखो, अगर मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल्टा टीएम वाज मीन एब्सोल्यूट एरर,
इसको हम डिवाइड कर दे, यहाँ पे मीन का निशान आएगा यार, बार अगर ऊपर लगाएंगे तो मीन बोलेंगे उसको। डेल्टा टीएम को अगर टीएम से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या आ गया, ये हमारा क्या रहेगा, दिस इज रिलेटिव एरर, है ना, ये होगा रिलेटिव एरर। और अगर रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा डेल्टा टी एम बाई टी एम इंटू 100। तो डेल्टा टी एम की वैल्यू जो हमारे पास थी वो 0.11 थी, हमने यहाँ कैलकुलेट करी ये वाली, ठीक। और एस्टिमेटेड ट्रू वैल्यू थी 2.62। 0.11 को 2.62 से डिवाइड किया टाइम्स 100 किया तो क्या आया हमारे पास, क्या आया बेटा, 4%। तो ये 4% आया, परसेंटेज एरर। अब उसको एरर के साथ लिखने का, जैसे टाइम पीरियड को फिर साथ में लिखने का है, तो ट्रू वैल्यू 2.62 प्लस माइनस 4%। अब ये प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि डेविएशंस कैन बी ऑन आइदर साइड। जैसे मेरा स्केल जो था वो नेगेटिव साइड में भी डेविएशंस दे रहा था, इनके जब जब ये 5 से नीचे मेजर कर रहा था, फॉर एग्जांपल 4.8 4.9, तो मेरा डेविएशन था मेजर्ड वैल्यूज में नेगेटिव डायरेक्शन में। जब ये बढ़ा के मेजर कर रहा था 5.1 5.2, देन माय डेविएशन वाज ऑन पॉजिटिव साइड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में किसको डाउट है वो बच्चे बोलेंगे। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन ए बताया है वो बिल्कुल सही थे, वेरी गुड बेटा। और यहाँ पे काफी लोगों ने किया, और मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों ने अटेम्प्ट भी किया होगा, बट अभी फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए शायद आंसर पे नहीं पहुंच पाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। चलो, अभी इस क्वेश्चन में डाउट है तो हैंड रेज करेंगे, अदरवाइज हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे फिर और क्वेश्चंस करेंगे। बोलो बेटा, किसी को डाउट है क्या? No, sir. No, sir. कि जिस स्टूडेंट को यहाँ तक सब समझ आया वो एक बार यस सर बोलेंगे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक, ठीक है, तो बहुत लोगों को आया समझ। जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर क्या पढ़ाए जा रहे हो पिछले इतने दिन से, क्या करूं मैं, ऐसा भी है क्या कोई? बोलो बेटा, चैट बॉक्स में डाल दो मैसेज No. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो। Sir, हाँ जी बोलो। सब एक्चुअली नेटवर्क के कारण मैं मतलब थोड़ी लेट हुई ना मेरी क्लास ज्वाइन, तो आपने जो थोड़ा मतलब पहले करवाया है वो आप रिपीट करोगे, मतलब जब एंड वाला टाइम बचेगा ना क्लास में तब आप रिपीट कर दोगे? हाँ कर देंगे बेटा, कोई इशू नहीं है, बट आज की क्लास में लकीली आप थोड़े लक्की रहे, हम लोगों ने जस्ट कल जो किया था वो रिपीट किया है, उसी को रिवाइज कराया था ताकि हम लोग ये क्वेश्चन कर पाए। अगर उसमें कुछ नहीं यस आएगा आपको मैं एक बार ग्लांस थ्रू करा दूंगा लास्ट में, अगर कुछ वहां पे डाउट रहेगा आप बताना, मैं कर दूंगा, ठीक है बेटा। चलो यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है। चलो हाँ जी, तो अब देखो, अब आएगी आज के लिए नई चीज आई है, लाइक इससे पहले का हमने कल देखा था, बस बट टू अटेम्प्ट दिस न्यूमेरिकल हम लोगों ने वो रिवाइज किया, ठीक है। अब देखो, अब आज के लिए नई चीज ये है, वी हैव लर्नड अबाउट द एरर्स, राइट। अब हम देख रहे हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। जैसे हमने देखा था सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले लर्न किया था, फिर हमने देखा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर के साथ क्या हो रहा है, फिर देखा कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ क्या हो रहा है। अब हम सिमिलरली एरर्स के लिए एनालाइज करेंगे सेम चीज, राइट। तो देखो, एरर हमने पढ़ लिया कि डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज। अगर हम दो क्वांटिटीज का अर्थमेटिक सम करें तो फिर उनमें जो एसोसिएटेड एरर्स हैं उनके साथ क्या होगा, ठीक। तो बेटा देखो, अगर x कैलकुलेट कर रहे हैं, x इक्वल्स टू a प्लस बी, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि a के मेजरमेंट में कुछ एरर है, ठीक है, और सिमिलरली b को मेजर किया, b के मेजरमेंट में भी कुछ एरर है, इनके साथ कुछ एसोसिएटेड एरर है। अब उस एरर को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, है ना, मैं इन क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इसके साथ साथ एरर भी तो ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, एरर के साथ कुछ होगा ना, तो वही हम जान रहे हैं कि क्या होगा। देखो, डेल्टा ए अगर हम एज्यूम कर लें एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, एज्यूम क्या करना है, डेल्टा हमने यही पढ़ा था कि फाइनाइट डिफरेंस है, डेल्टा बताया था ना भाई, सबको याद है नहीं? यस Yes. फाइनाइट Yes, डिफरेंस sir. होगा, स्मॉल डिफरेंस होगा, बट हमें पता होगा कि वो कितना डिफरेंस है। अगर वी आर श्योर अबाउट द वैल्यू देन वी विल यूज दिस डेल्टा, अदरवाइज मैथमेटिक्स में डेल भी यूज करते हैं, डी भी यूज करते हैं, राइट। तो हमने डेल्टा देखा, तो डेल्टा वाज यूज्ड फॉर द एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, उसके लिए हमने डेल्टा ए यूज किया, ठीक है भाई। चलो अब देखो,
सिमिलरली डेल्टा बी वाज एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, ये हमने देखा, अज्यूम किया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि डेल्टा एक्स यानी कि एक्स के कैलकुलेशन करते टाइम, यानी कि ए और बी को ऐड करते टाइम एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा एक्स में। ठीक है, तो द रूल सेज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स विल बी इक्वल टू, अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला, ये हमें याद रखना है कि जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो एब्सोल्यूट एरर्स के साथ क्या होगा, दे विल बी एडेड, एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाएंगी सिंपली, और दोनों साइड में डेविएशंस को काउंट कर लेंगे हम। डेविएशंस जो है वो दोनों साइड में, प्लस और माइनस साइड, यानी कि डेल्टा एक्स जो होगा एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इन दोनों का सम, और उसको प्लस और माइनस साइड में एस्टिमेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रूल बोलता है, ये चीज हमें किसने बताई, रूल ने बताई। अब देखो, द फाइनल रिजल्ट वैल्यू ऑफ द एक्स कैन बी रिटर्न एज, जो फाइनल वैल्यू है वो कैसे लिख सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यू थी, एक्स की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना कि एक्स लिखेंगे, एक्स तो है ही, एक्स क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी को ऐड कर देंगे तो एक्स आ गया, एक्स ए की ट्रू वैल्यू प्लस बी की ट्रू वैल्यू, उन दोनों को ऐड किया तो एक्स की ट्रू वैल्यू आ गई। बट एरर्स करते टाइम डेल्टा एक्स निकालना है तो दोनों की एरर्स को ऐड कर देंगे, बस सिंपली ऐड करना है, चाहे ये ऑपरेशन एडिशन का हो चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, एरर्स हमेशा ऐड होंगी। अगर हमारा x a माइनस बी रहा होता, a माइनस बी रहा होता अगर x, तो भी हमारी एरर्स इन a एंड b ऐड होती, सब्ट्रैक्ट नहीं होती, ऐड ही होंगी वो एरर्स। ठीक, और दोनों साइड में डेविएशन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ लिख देंगे, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक, अब देखो अगर x को लिखना हो तो क्या होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, यानी x के अंदर क्या डेविएशन होएगा, उसके एब्सोल्यूट एरर के दोनों साइड, यानी एब्सोल्यूट एरर तो डेल्टा एक्स है एक्स में, उसको प्लस और माइनस दोनों साइड अगर एस्टिमेट करें तो वी विल राइट दिस एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक, ये होगा, ये समझ आता है। Yes, sir. ठीक ठीक, देखो अब देखते हैं इसके बाद, ये एब्सोल्यूट एरर का फंडा पता चल गया कि एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होंगी, इवन इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड इन केस ऑफ एडिशन। ठीक है, अब परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करते थे, परसेंटेज एरर वाज नथिंग, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, अगर एक्स में परसेंटेज एरर निकालना है तो एब्सोल्यूट एरर इन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, है ना। अब डेल्टा एक्स क्या था हमारा, डेल्टा एक्स तो यही है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और डिवाइडेड बाय एक्स की ट्रू वैल्यू क्या है, ए प्लस बी की ट्रू वैल्यू, ये हमने लिख दिया। बस इसी को अगर हम देखें तो ये हमारा रिलेटिव एरर आ गया, और अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आ गया परसेंटेज एरर। ठीक है, Sir. ठीक, Yes. चलो अब डिफरेंस में क्या होगा, डिफरेंस में भी यही होना है। देखो a माइनस बी अगर x है तो क्या होगा, इन यहाँ पे भी एरर्स ऐड हो जाएंगे, एब्सोल्यूट एरर्स, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी सिमिलरली। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालना है x का, तो डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, यानी कि जो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन x डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ x टाइम्स 100, ये हो गया परसेंटेज एरर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा x तो हमें यहीं से सेम मिल रहा है कि इट विल बी डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, एरर दोनों ऐड हो गई, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ x, सिंस इट वाज a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी था तो ट्रू वैल्यू चेंज हो जाएगी बस, a माइनस बी इंटू 100, तो ये हो गया हमारा इधर के लिए परसेंटेज एरर, ये देखो चलेगा। Yes, sir. ठीक है, Sir. Yes, अब sir. हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो पिछले 2 स्लाइड में कंसेप्ट पढ़े हैं उन्हीं पे सारा का सारा बेस्ड है, तो इसको क्विकली अटेम्प्ट करेंगे, जस्ट आई विल गिव यू 2 मिनट्स, फिर इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है बेटा, करो, सब लोग करेंगे, मैक्सिमम लोगों के हैंड रेज चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा।
जैसे ही हो जाएगा हैंड रेज करना है। देखो थोड़ा हेल्प कर देता हूँ जो बच्चे अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए। तो इन द फर्स्ट पार्ट ए जो है उसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वैल्यूज। ठीक है, तो 3 माइनस 2 करना है। अब 3 में कुछ एरर है 0.3 और 2 में कुछ एरर है 0.2। तो पहले ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर लो सब्ट्रैक्शन की, उसके बाद उसमें जो एब्सोल्यूट एरर है उसको कैलकुलेट कर लो और उसको प्लस माइनस करके लिख दो। दैट इज द आंसर। सिमिलरली एडिशन में एक लाइन का आंसर है बस, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। अगर आपको समझ आ गया तो हो जाएगा। बेटा कर रहे हैं कि डिस्कस करें? सर 5 प्लस माइनस 5 होगा। देखते हैं एक बार, और एक दो बच्चों को करने दो। हम्म ठीक है, कमेंट बॉक्स में काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, सही आंसर लग रहा है। चलो ठीक है बेटा, करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों के आंसर सही है। ठीक है बेटा, ठीक है भाई, पार्टिसिपेट करो सब लोग। ठीक है, चलो फर्स्ट वन देखते हैं बेटा, आओ। जिसका हो गया अच्छा है, अदरवाइज हम इसके जस्ट आगे दूसरा क्वेश्चन भी मिलेगा, एक और चांस मिलेगा सबको। चलो, तो पहले वाला सोल्व करते हैं ना, फिर दूसरे वाले के लिए हम लोग वेट कर लेंगे चाहे तो। वैसे क्वेश्चन आंसर दे दिए बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है। तो फर्स्ट वन को सोल्व कर रहे हैं, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द टू वैल्यूज। तो हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहले हम कैलकुलेशन किसका करेंगे, एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू का। अगर मैं आपको बोलता हूँ बेटा 3 माइनस 2 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1। तो अब तक इस एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें कोई दिक्कत नहीं आई, हमें इस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में दिक्कत आज तक नहीं आई, क्योंकि वी आर सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3। हमें पता है, अरे सर क्या पूछ रहे हो, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 तो होता ही है। बस उसके साथ अगर हमें एरर भी ऐड करके दे दिया जाए, जो कि इस चैप्टर में दिया जाएगा, एरर से ऐड करके दे दिया जाए, तो क्या होगा, एरर को भी डील कर लेंगे सेपरेटली। पहले हम एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि 3 माइनस 2 इज 1 ट्रू वैल्यूज के साथ, फिर हम एरर्स के साथ देख लेंगे। ये हमने स्टडी किया कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन एरर्स हमेशा ऐड होंगे, बस ये याद रखना है। तो एरर इनमें क्या था, 0.3 प्लस 0.2, तो एरर क्या हुआ 0.5, और ट्रू वैल्यू क्या हुई 1। तो आंसर क्या है, 1 प्लस माइनस 0.5। बस इतना ही तो है, क्योंकि द डेविएशन कैन बी ऑन आइदर साइड। ठीक है, सिमिलरली ये हो गया। सिमिलरली अब देखो, ये समझ के बच्चों ने कर भी लिया है, जिसने फर्स्ट सॉल्यूशन देखा तो सेकंड पे आप लोग मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया है। सही है, हाँ ठीक है। क्या करना था, सेकंड में ऐड करना था। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल गो विद द एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यूज को ऐड कर दिया, 2.2 प्लस 4 6। सिमिलरली एरर्स को ऐड करेंगे, नो मैटर व्हाट द ऑपरेशन इज, आइदर इट इज सब्ट्रैक्शन और एडिशन, एरर्स विल ऑलवेज बी एडेड। तो 0.2 में ऐड किया 0.4 को, दोनों ऐड हो गए। ठीक, क्या हुआ 0.6। ये एरर था, ये एब्सोल्यूट वैल्यू था, ट्रू वैल्यू था सॉरी। और उसको साथ में लिखने का तरीका आपको बताया कि पहले ट्रू वैल्यू लिख दो, प्लस माइनस में जितना एरर है वो लिख दो। सो दिस इज द रिजल्ट। अब कितने बच्चे इसको कर पाए बताओ, अनम्यूट करके यस बोल दो। यस सर। यस सर। यस सर। किस बच्चे को अब तक इसका हवा नहीं लग रही कि यार ये क्या हो रहा है, ये इसमें किस बच्चे को डाउट है, वो हैंड रेज करेंगे। राजकुमार को डाउट है, नहीं है? सर गलती से हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, तो जिस भी बच्चे को डाउट है वो हैंड रेज करेंगे। सर बी ऑनेस्ट, मेरे को आप इसका रिपीट कर देना एक्चुअली। ठीक है बेटा, आपको समझ नहीं आ रहा है, ओके।
ये इसमें ये वाला क्वेश्चन तो आ जाना चाहिए था बेटा। देखो अवंतिका सुनो, सर नहीं, वो पीछे कट गया था ना, तो मेरे को फॉर्मूला ही नहीं लगा पता, क्योंकि वो हो ही आवाज ही नहीं, स्क्रीन ही दिख रही थी ना नेटवर्क की वजह से। अच्छा ऐसा है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो ये तो समझ आया ना। देखो ये वाला फॉर्मूला अभी क्विकली देख लो आप एक बार, फिर उसके बाद आपको ना नेक्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला अभी दिख रहा है ना डिस्प्ले मेरा? यस सर, यस सर। ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या फिर एडिशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि पहले तो हम ट्रू वैल्यूज को डील कर लेंगे अलग से। सपोज करो x हमारा एक क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू a प्लस बी। तो अब हमें क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट एरर के साथ सब एडिशन करना है। तो पहले हम ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ट्रू वैल्यू क्या होगी, x की ट्रू वैल्यू क्या होगी, a की ट्रू वैल्यू प्लस b की ट्रू वैल्यू। सिंपल है ना, जैसे 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 1। अब अगर सपोज करो 2 में कुछ एरर है, तो 2 क्या होगा, 2 प्लस माइनस एरर इन 2, यानी मान लो डेल्टा ए मान लिया कुछ भी। और अगर 1 है तो ए और बी के टर्म्स में ही बता देता हूँ। ए में क्या होगा, ए में देयर विल बी सम एरर, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी में भी कुछ एरर होगी डेल्टा बी के बराबर। तो अब हमें एक्स को कैलकुलेट करना है दैट इज ए प्लस बी। तो ये एरर पार्ट के साथ कैसे डील करेंगे, बस ये है। एरर पार्ट को सिंपली ऐड कर देंगे, चाहे वो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। तो एरर्स हमेशा ऐड होंगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दोनों का डेल्टा ऐड हो जाएगा जितना भी उसमें एरर आएगा, और उसको एक साथ लिख देंगे प्लस माइनस, क्योंकि डेविएशन कैन बी ऑन आइदर साइड, नेगेटिव या पॉजिटिव साइड दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ एक बार यहाँ पे आपको। इसको ही डील करते हैं। पहले वाला देख रहे हैं बेटा, पहले वाले नहीं दूसरा देख रहे हैं जिसमें हमने एडिशन किया है। बी पार्ट अगर हम देखें, देखो बी में हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड, किसको ऐड करना है, 2 प्लस माइनस 0.2। इसमें ऐड करना है किसको, 3, इसमें ऐड करना है 4 प्लस माइनस 0.4 को। ठीक है। अब ये देखो इस वाले वैल्यू की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2 प्लस माइनस 0.2 में मिनिमम क्या हो सकता है कि नेगेटिव साइड में डेविएशन। तो ये क्या हो सकता है, 2 माइनस 0.2, ये हो सकता है ना मिनिमम वैल्यू। समझ आ रहा है ये वाला पार्ट? यस सर। यार मिनिमम क्या हो सकता है कि 2 तो उसका ट्रू वैल्यू था कैलकुलेटेड एस्टिमेटेड, बट कभी कभी रीडिंग्स कब कितना डाउन जा सकती है, -0.2 तक। -0.2 कैन बी ए डेविएशन, तो उसमें माइनस कर दो, तो 1.8 से लेके रीडिंग कहाँ तक वेरी कर सकती है, 2 प्लस 0.2 तक, यानी कि 2.2 तक। तो 2 प्लस माइनस 0.2 का मतलब ये नहीं हुआ कि ये हमारी रेंज है 1.8 से लेकर 2.2 तक की, हुआ नहीं? यस सर। ये बात समझ आई ना सबको कि 1.8 से लेके 2.2 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, इसका मतलब है Yes, ये, sir. Yes. है ना? अब यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे 3.6 से लेके 4.4 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसका मतलब हुआ 4 प्लस माइनस 0.4। पहले 4 में से 0.4 माइनस कर दिया तो 3.6 आया उस रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट, और उसमें 0.4 ऐड कर दिया तो कहाँ तक मैक्सिमम जा सकती है, 4.4 तक, ये आया। अब हमें ऐसा ऐड करना है, इस रेंज को इस रेंज में ऐड करना है। तो क्या करेंगे, वी विल सिंपली ऐड द ट्रू वैल्यूज, क्योंकि एडिशन करना है। 2 प्लस 4, तो ये 6 आया, और जो रेंज है उसको ऐड करना पड़ेगा, यानी 0.2 प्लस 0.4, ये 0.6 आया। तो हम इसको लिखेंगे 6 प्लस माइनस 0.6। समझ आया? अब देखो यस सर। ये क्या रेंज डेवलप हुई, 5.4 से लेके 6 बोलो, Sir, 5.4 से लेके 6.6 तक। ठीक है। अब देखो इसका मिनिमम और इसका मिनिमम ऐड करें, यानी 1.8 अगर मिनिमम ए रहा होता और उसमें ऐड करेंगे 3.6, तो क्या आंसर आ रहा है, 5.4 आ रहा है ना? यस सर। Yes. और इसका Yes, sir. मैक्सिमम और इसका Yes, sir. मैक्सिमम ऐड करें 4.4 प्लस 2.2, तो क्या आ रहा है आंसर, 6.6। ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने ये दिखाया है कि मिनिमम कितना जा सकती है वैल्यू और मैक्सिमम कितना जा सकती है ना? ये रेंज थी, रेंज में मिनिमम अगर मान लो मैंने मेजरमेंट किया वेलोसिटी का और मेजरमेंट किया दूसरे बार वेलोसिटी का, तो क्या हुआ, जो मिनिमम वैल्यू मेजर हुई थी दोनों, बाय चांस अगर मिनिमम वाली मिनिमम में ऐड हो जाए तो हम बिल्कुल मिनिमम पे आएंगे ना, 5.4 पे।
और अगर मैक्सिमम रीडिंग मैक्सिमम में ऐड हो जाए तो उसकी मैक्सिमम पे चले जाएंगे रेंज पे, तो 6.6 पे। तो बस यही था। और ये आता कैसे है मैथमेटिकली, ये आएगा कि अगर एरर्स को आप सिंपली ऐड कर दो, सिंपली ऐड कर दो, और अगर रेंज वाइज समझोगे तो रेंज तो ऐड होंगी, तो हिसाब से करो। सिंपल फॉर्मूला इज दिस वन। तो इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि यार ये हम रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, मल्टीपल रीडिंग्स है ना, एब्सोल्यूट एरर्स तो मल्टीपल टाइम्स आएंगी, जितने बार हम रीडिंग लेंगे उतने बार हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स आएंगी, और उसी को दर्शाता है क्या, ये वाला, ये डेविएशन 0.2 वाला। और ट्रू वैल्यू भी एस्टिमेटेड उसी से है। तो ये एक रेंज के बारे में बात कर रहा है, 2 + -0.2। 4 भी एक रेंज के बारे में बात कर रहा है, 4 + -0.4। उसका मिनिमम पॉइंट ये 1.8 से 2.2 था, इसका 3.6 से 4.4। मिनिमम को मिनिमम में ऐड करेंगे तो ये वाला आना चाहिए, मैक्सिमम को मैक्सिमम ऐड करेंगे तो ये वाला आना चाहिए। और इसको अप्रोच करने का इजी तरीका क्या है, वी शुड ऐड ट्रू वैल्यूज, देन वी शुड ऐड एरर्स, और बीच में सिंपली डेविएशन प्लस माइनस लगा दो, तो दिस इज द फाइनल आंसर। बस ये याद रखना है। ये इसका फिजिकल पार्ट हुआ, फिजिकली क्या मतलब हुआ, और दिस वन इज द मैथमेटिकल पार्ट जो हमने फॉर्मूला की हेल्प से सीखा। ठीक है, चलो सबका रिवाइज भी हो गया अभी। अब हमने एडिशन के लिए देख लिया। अब हम बात करते हैं अगर प्रोडक्ट होगा, है ना, अगर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होगा तो फिर क्या होगा एरर के साथ, राइट। तो वो देखो, ये वाला पार्ट तो गलत है यार, इसको भूल जाओ, गलत लिख दिया गया है, ये काट दो, इसमें से ये काट दो, ठीक है, बाकी ये पूरा काट दो। हाँ, अब बात करते हैं, ठीक है, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटीज। अब देखो, हमने पहले क्या किया था, x = a + b था, बट अभी हमारे पास क्या है, a × b है। तो a × b होगा, a × b होगा, तो हमारे x के साथ क्या होगा ये देखना है। डेल्टा a इज एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, डेल्टा b इज एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b, डेल्टा x इज एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ x। तो अब x में एरर निकालना है और a b में दे रखा हो, तो क्या होगा, द फॉर्मूला इज डेल्टा x यानी एब्सोल्यूट एरर इन x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन a डिवाइडेड बाय a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ b। तो ये नीचे वाली क्या है, ट्रू वैल्यूज है, x, a और b की, और ऊपर क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स इन a, एब्सोल्यूट एरर इन b। तो हमें ये अगर पता हो, इनमें से कोई भी 5 वैल्यू पता हो, तो छठी वाली को तो हम निकाल सकते हैं ना। ये फॉर्मूला याद रख पाओगे? यस सर। ये याद ही Yes, रखना sir. पड़ेगा बेटा। अगर आप इसको अगर बेसिक sir. को भी समझ गए, जैसे आपने पिछले वाले में Yes, sir. समझा था, अगर बेसिक्स को भी समझ गए, बट इन एग्जाम अगर आप फॉर्मूला थोड़ा माइंड में रख के जाओगे तो आपको ध्यान रखना होगा। ये फॉर्मूला चाहे तो लिख लो, अगर आपको लिखना है तो ये वाला भी और पहले वाला भी नोट्स के साथ लिख लेना, ठीक है, ठीक है। yes, sir. अब देखो, Yes. अब ये हमें क्या मिल गया, क्या ये वाला पार्ट जो है, ये एब्सोल्यूट एरर, ये नहीं है हमारे पास, रिलेटिव एरर इन x। भाई एब्सोल्यूट को अगर हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें तो रिलेटिव नहीं आता था, कि एरर को हमने किसके रिलेशन में रख Yes, लिया, sir. ट्रू वैल्यू के। Yes, sir. ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में एरर हमारा कहाँ स्टैंड करता है, यही तो बताता था रिलेटिवली वेयर आवर एरर इज, एरर कहाँ पे है रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू ट्रू वैल्यू। तो ये वाला रिलेटिव एरर हो गया, और रिलेटिव एरर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें देन वी विल गेट परसेंटेज एरर। Percentage error. परसेंटेज एरर इन x क्या हुआ, डेल्टा x/x टाइम्स 100, तो वो क्या होगा, डेल्टा a/100 डेल्टा b/100, ठीक है, ये ऐसे ऐड करेंगे। चलो ये फॉर्मूला याद रखो। पहले क्या था, पहले था डेल्टा x वाज सिंपली एडिशन ऑफ डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यहाँ पे नीचे x भी डिवाइड कर दो, यहाँ a से कर दो या b से कर दो, बस इतना याद रखना है तो हो गया। यहाँ पे रिलेटिव एरर्स ऐड हो रही हैं, जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा तो रिलेटिव एरर्स ऐड होंगी, वहां पे एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो रही थी, बस ये याद रखो। दूसरे तरीके से अगर देखना है तो इन केस ऑफ प्रोडक्ट और इन केस ऑफ डिवीजन we will add relative errors, but in case of subtraction and addition we will just add absolute errors। किसी को दिक्कत आएगी ये याद रखने में? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. ठीक है। अब देखो, इसी का थोड़ा नेक्स्ट लेवल, ये वाला प्रोडक्ट था ना, प्रोडक्ट का नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, पहले तो वी वर जस्ट मल्टीप्लाइंग वन टाइम, बट अगर मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल टाइम्स हो जाए तो पावर में चला जाएगा, है ना। ए को n बार मल्टीप्लाई करें, a × a, अगर n हमारा 3 है तो ये नहीं होगा a की पावर n,
ए की पावर 3। तो ये अगर ऐसा हो रहा है यानी कि पावर्स में अगर बातें हो रही हैं तो वी विल जस्ट प्लेस अ सिंगल डिजिट लाइक दिस, पावर को नीचे लाएंगे और ये कर देंगे। अगर हमारा x इक्वल टू ए बाई बी रहा होता, पहले देखो ये करते हैं तो क्या होगा, डेल्टा x बाई एक्स यानी रिलेटिव एरर इन x विल बी इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, यानी कि रिलेटिव एरर ऐड ही होंगे बेटा, डिवीजन में भी रिलेटिव एरर्स ऐड ही होंगे, राइट। ए में जो रिलेटिव एरर था वो क्या था, ये वाला पार्ट था, क्या ये वाला पार्ट था ए में जो रिलेटिव एरर था, है ना, एब्सोल्यूट एरर इन ए डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ ए, तो ये हुआ Yes, sir. रिलेटिव एरर इन ए। सिमिलरली रिलेटिव एरर इन बी, एब्सोल्यूट एरर इन बी डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ बी, ठीक। तो ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स, यानी कि हमारी जो एक्स की वैल्यू है उसकी उसके बराबर आएगा डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर इन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, जो एक्स के अंदर रिलेटिव एरर है। ये समझ आया। अब देखो ये चीजें हुई। अब ये यही फॉर्मूला लग रहा था हमारा मल्टीप्लिकेशन में, यही फॉर्मूला लगेगा डिवीजन में भी, ठीक है। अब अगर ये देखो, अब बोलोगे सर अगर पावर में आए तो क्या होगा, डिवीजन तक तो चलता है, समझ आया, ये मैंने मान लिया, बट अगर x क्या है, a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर m, तो ये एरर के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, a के ऊपर कितना पावर है, n है, तो यहाँ n टाइम्स कर दो, n टाइम्स डेल्टा a बाई a, ठीक। b के साथ कितना पावर है, m है, तो इसके ये क्या होगा, इंटू m कर दो इसको, यानी m टाइम्स डेल्टा b बाई b, बस यही करना है, डेल्टा x बाई एक्स इक्वल्स टू n टाइम्स डेल्टा a बाई a प्लस m टाइम्स डेल्टा b बाई b। सेम फॉर्मूला है बट उसको अगर पावर्स आ रहे हैं तो बेटा सिंपली उसको n टाइम्स करना है, ये मैथमेटिकली भी सेम है। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा मैथमेटिकली पहले वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि a हमारा n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, सिमिलरली हमारा एरर जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैथमेटिकली एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है। आप चाहे ये याद कर लो, इसमें n और m की वैल्यू 1 पुट कर देना, है ना, तो चलेगा, n1 हो गया m1 हो गया तो डेल्टा ए बाय सेम, पहले वाला ये वाला Yes, sir. फॉर्मूला आ जाएगा, n और m की वैल्यू 1 पुट करते ही। Yes, sir. हाँ बेटा Sir. पूछो। हाँ जी, सर एन की वैल्यू हर क्वेश्चन में 1 ही पुट करनी है? नहीं 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 नहीं, जो a के ऊपर जो पावर होगी, है ना, जो a रेज टू पावर, सपोज करो अगर a टू द पावर 2 है और b टू द पावर 3 है, तो n की वैल्यू 2 हो गई, m की वैल्यू 3 हो गई। और अगर ओके सर। सिंपली a बाई बी होता तो यहाँ पे क्या पावर है, a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, तो n की वैल्यू 1 और 1 हो जाएगी। अगर 1 और 1 होगी तो सिंपली ये फॉर्मूला आ जाएगा। ओके सर। ठीक है बेटा, चलो अब ये क्वेश्चन करेंगे, करो, कर पाओगे, फटाफट अटेम्प्ट करेंगे, जितने बच्चे सॉल्यूशन दे पाए ठीक है, कल क्लास स्टार्ट होते ही यही क्वेश्चन डिस्कस होगा। चलो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें बस आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है ना, इसी से सोल्व हो जाएगा ये। देखो एक बच्चे ने कर लिया, जस्ट सीधा ऑप्शन बताते ही, 2 बच्चे, ग्रेट बेटा, टीना, पायल, सानवी, 3 आ गए, ऐश्वर्या भी आ गई, सही है। देखो अवंतिका ने भी कर लिया, आ गया समझ तुम्हें भी, ठीक है। डिस्कस कर लें, अभी अभी कर लेते हैं डिस्कस, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इतने बच्चों ने सही अगर इसको कर दिया है तो दिस मीन्स कि वी आर गुड टू डिस्कस दिस वन।
ठीक है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्यों होगा देखो, रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं, है ना, प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो अगर आर की पावर 3 है तो एरर इन क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा वी बाय वी। ये किसके बराबर होगा, डेल्टा आर बाय आर के बराबर इंटू 3। तो डेल्टा वी बाय वी हमें निकालना है, डेल्टा वी बाई वी निकालना है ना, एरर डेल्टा वी बाई वी। परसेंटेज एरर की बात हो रही है शायद ना, मेजरमेंट ऑफ द देन द एरर इन मेजरमेंट, हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा ये, आर के अंदर जो एरर है डेल्टा आर बाय आर, इसके कितने टाइम होगा, जितनी आर की पावर है 3, तो 3 टाइम्स एरर इन आर। डेल्टा आर बाय आर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इट इज 2%। तो डेल्टा वी एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ आर, तो 6%। सिंपल था। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट को ये समझ नहीं आया वो हैंड रेज कर लो, ये कैसे आया 6%। इसका सॉल्यूशन इसमें दे रखा है वैसे मैंने असाइनमेंट इसमें नोट्स में, तो बट अगर ये समझ नहीं आया तो हैंड रेज कर लेंगे बेटा। कि 3.6 से कैसे हुआ, भाई आंसर तो सब लोगों ने दिया नहीं ना, ये तो बताओ। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया दे शुड हैव सम डाउट। तो ठीक है, देखो ये लंबा तरीका ये रहा, बाकी शॉर्ट तरीके से बहुत लोगों ने कर दिया। तो आपको पता ही है कि 3 टाइम्स करना है तो हो गया। बट अगर पूरा सिस्टमेटिक देखोगे तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला ये रहा, फिर परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, इसका ये फॉर्मूला लिखा हमने। देन वी हैव प्रॉपरली रिटर्न इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो फाइनली क्या हुआ, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर, 3 टाइम्स इंटू 2 6। चलेगा, चलो। अभी आज किसी को डाउट है तो हैंड रेज रखेंगे, अदरवाइज बेटा ड्रॉप ऑफ, वी कैन ड्रॉप नाउ, हैव अवर डिनर, है ना। चलो।